नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में। आज एक बार फिर हनीश सर हमारे साथ अवेलेबल है। मैं हनीश सर का स्वागत करता हूं। सर वेलकम टू आवर शो। हेल्थ इज वेल्थ। इनफैक्ट कोविड के बाद हम सब समझ गए हैं कि ये एक्चुअल वेल्थ जो हमारी लाइफ में है वो हेल्थ ही है। अब हेल्थ को एस्ट्रोलॉजी से हम किस तरह से एनालाइज करें, आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे हनीश जी के साथ। सर एक्चुअली काफी सारे लोगों ने हमें ये क्वेरी भेजी है कि हम हेल्थ के इश्यूज पे या कोई भी डिजीज होता है तो उसको 6, 8, 12 हाउस से हम एनालाइज करते हैं। बट अगर किसी भी तरह का कोई डिजीज होता है तो हम एस्ट्रोलॉजी से उसको एनालाइज करके किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इस बारे में सर थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर। देखिए, जैसे हमारे बर्थ चार्ट में सारे तरह के योग होते हैं। हमारे में धन योग होता है, स्ट्रगल योग होता है, करियर से रिलेटेड कोई योग होता है, पितृ दोष होता है, कोई और दोष होता है, मंगल दोष होता है। इसी तरीके से बहुत सारे योग भी होते हैं कि दशा में राइज करोगे, दशा में फॉल करोगे, यहाँ एजुकेशन अच्छी होगी, खराब होगी, मैरिज अच्छी होगी, खराब होगी। उसी तरीके से हेल्थ के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन से योग होते हैं। अब अगर आप सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं। आज सच ज्योतिष की अगर हम बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट्स में से एक है टॉपिक वाइज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक लाइफ टाइम में एक बार या 2 बार या 3 बार बीमार पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अक्सर क्या होता है, हर साल कुछ ना कुछ कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी गला खराब हो गया, कभी स्ट्रेन आ गया, कभी बैक में पेन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये लगा ही रहता है। और ये बचपन से लेके जब तक आप बुढ़ापा खत्म नहीं हो जाता, यानी जब तक आपकी लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अब हम ये कैसे समझें, इसका मतलब ये है कि इसमें एक प्लेनेट शामिल नहीं है, बहुत सारे। क्योंकि हर एक लाइफ में अगर एक लाइफ स्पैन 70-80 साल का है तो नॉर्मली 70-80% लोगों को 5, 7, 10, 15, 20 तरह की बीमारियां होती हैं जो अलग अलग टाइम पे होती है और आपको उसे डील करना होता है। किसी का स्टमक खराब हो गया, किसी का रनिंग नोज रहता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो एक तो हो गया जो टाइम बाउंड प्रॉब्लम है कि ये इस दशा में इस समय में ये प्रॉब्लम आएगी, एक तो वो हो गया जिसको हम ट्रांजिट से देखते हैं। right, लेकिन उसमें भी बर्थ चार्ट में वो प्लेनेट के खराब होने का योग होना चाहिए, तभी वो बीमारी होगी। अगर प्रॉमिस है तभी होगा। हाँ, तभी होगा ऑब्वियसली। अब इसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए? अभी आपने लिया 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये 3 हाउसेस की अभी हमने बात करी। तो तीनों का कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन सिर्फ इन तीनों से काम हो जाए ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल देके बात करते हैं। मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, हमारा लग्न वीक है, लग्न लॉर्ड वीक है, लग्न लॉर्ड अस्त है, लग्न लॉर्ड वक्री है और उस पर किसी मेलेफिक का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ खराब रहेगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा, चार्ट के अंदर कुछ और योग भी होते हैं जिसमें जैसे हम उसको इजीली पकड़ पाते हैं। सबसे इजी तरीका होता है अष्टक वर्ग से पकड़ना। अगर आपके पास लग्न में अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट है और 8th हाउस में, 6th हाउस में एंड 12th हाउस में कम पॉइंट है, तो नॉर्मली आपका चार्ट एक पावरफुल लग्न वाला चार्ट है। जी सर। साथ ही लग्न के साथ मून जिस घर में है वो उसके भी अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा है, तो आपका फिटनेस का लेवल और ज्यादा हाई होने वाला है और बेटर होने वाला है। इन दोनों में से लग्न और मून। तीसरा, वैसे तो हमें सूर्य भी देखना चाहिए, तो अगर सूर्य का भी जिस घर में है उसका भी अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा है तो नॉर्मली लाइफ अच्छी जाती है। अनसेइंग नॉर्मली। अब अच्छे का मतलब क्या है? सिर्फ अष्टक वर्ग से काम करेगा? नहीं करेगा, और भी बहुत सारे रूल है। मान लीजिए लग्न एक अच्छा लग्न है, पावरफुल लग्न है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि 9वें घर में बैठा है या 5वें घर में बैठा है और कोई और मैलेफिक प्लैनेट लग्न को देख रहा है, या लग्न में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए केतु बैठा है, मान लीजिए बैड मार्स बैठा है या राहु बैठा है, तो और उसको कोई और देख रहा है मैलेफिक, तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस बात को और समझना पड़ेगा। लग्न कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है। पहले 10 डिग्री बचपन,
बीच वाले 10 से 20 डिग्री, ये जो हमारा जो जवानी और बीच का जो समय होता है यूथ का, लगभग यूथ वाला जिसको कहते हैं, करीबन 50 की उम्र तक, और एक एंड वाला जी। अब आपको 29 डिग्री में से कौन सी 10 डिग्री पे इम्पैक्ट ज्यादा है लाइफ का, वो वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होगा। नॉर्मली ओल्ड एज में तो सभी बीमार रहते हैं जी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बचपन में बहुत बीमार रहते हैं। जब आपका एज 18-20 से लेके 40-50 तक की है, तब आपका लाइफ बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल स्मूथ जाता है, और एंड में तो नॉर्मली सभी बीमार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बीमार होते हैं, एंड में भी ठीक रहते हैं, बीच में कुछ ना कुछ। तो ये जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चलता है, ये प्लैनेट के ट्रांजिट से, बर्थ चार्ट से। दूसरी बात, जो भी प्लैनेट कुंडली में छठे घर में या 8वें घर में बैठा है, वो अपनी दशा अंतरदशा में बीमार जरूर करेगा। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा है, स्पेशली 6th और 8th, वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको किसी न किसी तरह की छोटी या बड़ी डिजीज जरूर देगा। अगर उस वक्त आपके लगन पे मेलेफिक का इफेक्ट आ रहा है उस वक्त ट्रांजिट में, तो बीमारी बड़ी होगी, और अगर मेलेफिक का एस्पेक्ट उस वक्त नहीं आ रहा तो बीमारी छोटी होगी। ये कुछ रूल है। इसके अलावा 1-2 रूल और समझते हैं। जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में 6 नंबर राशि, 8 नंबर राशि में आ रहा है, यानी कन्या में आ रहा है और इसमें आ रहा है स्कॉर्पियो में, ये भी कहीं ना कहीं लंबी बीमारियां या डिजीजेस देते ही हैं। कब देंगे? जब ये ट्रांजिट में खराब होंगे, जब इसका मेलेफिक एस्पेक्ट लग्न पे जा रहा होगा या चंद्रमा पे जा रहा होगा। अब एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर राशि में, तो 6 नंबर राशि का चंद्रमा या छठे घर का चंद्रमा, ये दोनों नॉर्मली वीक मून में आता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, छोटी मोटी चलती रहेगी। आजकल ट्रांजिट का केतु 6 नंबर राशि में 18 महीने के लिए आए, लगभग 3 महीने निकल गए, तो अगले 15 महीने और इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर है। जी जी जी। तो एक तो होता है एस्पेक्ट और एक होता है खुद ही आ गया, ये तो खुद ही आ गया। तो वो लोग जिसका चंद्रमा 6 नंबर राशि का है या लगन 6 नंबर राशि का है पर चार्ट में, या सूर्य 6 नंबर राशि में है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि केतु तंग करेगा। अब जब केतु तंग करेगा, और ये तो सिर्फ केतु हो गया, एस्पेक्ट में जब भी कोई और प्लैनेट इस 6 नंबर राशि को मेलेफिक एस्पेक्ट देगा, जैसे मान लो मार्स का 8th एस्पेक्ट जब आएगा, मार्स घूम रहा है जब और केतु रहता है एक राशि में 18 महीना, मार्च 18 महीने में पूरा साइकिल घूम जाता है। इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि मार्स उसको देखेगा ट्रांजिट में, केतु को 8वीं दृष्टि से या 4थी दृष्टि से। तो मार्स का 4th एस्पेक्ट और मार्स का 8th एस्पेक्ट नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड बैड। तब हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एक और प्लैनेट पकड़ते हैं, मान लीजिए सैटर्न ले लीजिए। सैटर्न से 3री दृष्टि में जो प्लैनेट है वो प्लैनेट खराब है। ये एक रूल है, स्टैंडर्ड रूल है ये। अगर कोई और प्लैनेट उसे बृहस्पति देख के या अष्टक वर्ग में बहुत ज्यादा या कोई स्पेशल राजयोग कारक दे रहा है, हालांकि कोई राजयोग भी दे रहा है तो सैटर्न उसको सप्रेस कर देता है, बट फिर भी अगर वो कोई और स्पेशल रूल उसके साथ काम नहीं कर रहा है तो वो खराब है। ऐसे में उस प्लैनेट का लगन पे असर आना ट्रांजिट में, और जैसे मार्स का 4th या मार्स का 8th एस्पेक्ट आना या शनि का 3rd एस्पेक्ट आना, उसको एक्टिवेट कर देगा। या राहु केतु को उस पे ट्रांजिट में जाना जी, वो उसको, और ये उसको इवेंट को ट्रिगर करेगा। जैसे ही उसने ट्रिगर किया, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सभी लोग जिनका मून अभी जो मैंने बात करी, उनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो हो गया 6 नंबर। आप अपोजिट में देखिए तो नंबर 12, तो जिसका मून 12 साइन में है, जिसका मून, जिसका लग्न पाइसेस है, राहु अभी वहां पर है। अब जब राहु वहां पर है तो जैसे ही मार्स का 4th या 8th एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा तो वो इग्नाइट करेगा इवेंट को, और वो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देगा। तो इसका मतलब सर कि हमारे को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी टू सी द चार्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 हमने देख लिया और हमने एनालाइज कर लिया जी ये डिजीज वाला चार्ट है या ये
नहीं, और भी बहुत तरह के, और भी कई तरह के चार्ट होते हैं, दृष्टिकोण होता है। आप उसके अलावा नवमांशा के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको भी हम बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांजिट को देखेंगे, लग्न लॉर्ड की पावर को देखेंगे, लग्न लॉर्ड वक्री तो नहीं बैठा, कौन से घर में बैठा है, कौन से प्लेनेट लग्न को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन से लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन से चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी दशा अंतरदशा और नक्षत्र के रूल साथ में लगाते जाएंगे। ओके। तो जब आप इस पूरे कॉम्बिनेशन, और हम कुछ डी चार्ट भी देखेंगे, जब आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे तो आप एग्जैक्टली पॉइंट कर पाएंगे कि इस समय इस तरह की प्रोबेबिलिटी बीमारियां होने की है, हमें सावधान रहना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं। अभी ऐसे जी। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल की बात करते हैं, हम बात करते हैं, अभी हम लग्न की बात कर रहे थे तो सर की बात करते हैं। हाँ सर, एक चीज मैं वही पूछना चाह रहा था कि जैसे जब हम एनालाइज करते हैं डिजीज के बारे में, तो क्योंकि हर प्लैनेट, हर हाउस, हर साइन, इट सिग्निफाइज any at least one part of the body। तो अगर हम स्टार्ट करें, लेट से हम ऊपर से स्टार्ट करें, तो सर बालों की बात कर लेते हैं, बिकॉज आजकल काफी ज्यादा लोगों को बालों की समस्या है। तो सर क्या चार्ट में कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हेयर फॉल या बॉल्डनेस या इस तरह के बालों की प्रॉब्लम्स होती हैं सब लोगों को? करेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जिसकी कुंडली में सूर्य लगन में है, ओके, और उसको कोई मैलेफिक चाहे ना भी देख रहा हो, तो धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में जुपिटर लगन में है, उसको हेयर फॉल की समस्या आएगी, क्योंकि ट्रांजिट में कभी ना कभी जुपिटर खराब होगा, और वो लगन को जब भी जब देखेगा हेयर फॉल की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक लगने की बात करूं, एरीज की बात करूं, सेजिटेरियस की बात करूं, लियो की बात करूं, स्कॉर्पियो की बात करूं, टॉरस की बात करूं, नंबर 10, नंबर 11 एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की बात करूं, अगर ये सारे लग्न हैं और कोई मेलेफिक प्लैनेट लगन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो बालों में से रिलेटेड परेशानी जरूर देगा। लेकिन अगर उसी लग्न में मरकरी बैठा है और फिर ये एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बालों की जगह अंदरूनी बीमारियां, दिमागी बीमारियां देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बाहर दिखने वाली समस्या है कि अंदर वाली। अब हम हेड की बात कर रहे हैं ना, बाल्डनेस की बात कर रहे हैं, गंजापन की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके अंदर कौन कौन सा सिर्फ लगन का रोल आ रहा है तो बाल झड़ेंगे। लेकिन अगर वहां मरकरी बैठा है, फिर कोई एस्पेक्ट आ रहा है, तो ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अगर यहाँ जुपिटर बैठा होगा और कोई मेलेफिक एस्पेक्ट होगा, ये वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, वो भी बहुत कॉमन है। थायराइड इज अ कॉमन डिजीज नाउ, है ना, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये कॉमन डिजीजेस हैं। तो इस तरह के आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एस्पेक्ट, और वो जो मैंने आपको बताया कुछ डिग्रीज हैं, कुछ नक्षत्र है। अब आप वही कोई ऐसा प्लैनेट जो आपका नेगेटिव प्लैनेट है और वो लगन को देख रहा है या लगन में बैठा है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि दुख का देवता है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि शनि जहां बैठा है उससे रिलेटेड दुख होगा। अब लगन में बैठा है तो दुख होगा। लगन का दुख क्या होता है? बोले हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्या होगा? बोले सब कुछ स्लो चलेगा जिंदगी में। अब क्या होगा? हेल्थ खराब हो गई, रिकवरी स्लो होगी क्योंकि शनि बैठा। ऐसे में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट एस्पेक्ट कर ले, मान लो राहु का एस्पेक्ट चला गया या बैड मार्स का एस्पेक्ट चला गया, केतु का एस्पेक्ट चला गया, क्या करेगा वो अपनी दशाओं, अंतर दशाओं में बहुत ज्यादा परेशानी दे देगा जी। ठीक है। अब ऐसे में मान लो शनि लगन में था और राहु किसी भी घर में बैठ के उसको एस्पेक्ट कर रहा है। मान लीजिए 5वें से करेगा, 9वें से करेगा, 5th या 9th, स्पेशल रूल्स को ही ज्यादा कंसीडर करना चाहिए इस एस्पेक्ट को। अब शनि में राहु की दशा या राहु में शनि की अंतर दशा, ये बहुत तंग करने वाली है। ये जब जब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या तो ट्रांजिट में और लगन को देख रहे होंगे, या दशाओं अंतर दशाओं में, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आने ही हैं। आपको उसे एड्रेस करना ही होगा। किसी भी चार्ट में अगर मून इफ्लेक्टेड है किसी भी रीजन से, चाहे वो नीच का है, चाहे कोई उसको प्लैनेट बैड प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु की युति है मून के साथ, शनि प्लस मून है, या शनि प्लस राहु, शनि मून प्लस राहु, मून प्लस केतु, मून प्लस सैटर्न, मून प्लस मार्स, मून प्लस मार्स है, सैटर्न देख रहा है या राहु एस्पेक्ट कर रहा है, सब गया जी। तो पूरा चार्ट, उसको पूरी जिंदगी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी कुछ ना कुछ लगी रहेगी। राइट। तो आपको ऐसे में जो प्लैनेट
खराब हो रहा है उसको ठीक करना है, और जो मेलेफिक है उसको सेटल करने की जरूरत है कि भैया इसकी दशा अंतरदशा में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। इसी के हिसाब से हमारी फूड हैबिट्स डिसाइड होती है। जैसा प्लेनेट हमारे बर्थ चार्ट में है, उसने जो बीमारी देनी है आपको फूड हैबिट्स ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट में दे देगा वो। जैसे मान लीजिए आपका जुपिटर खराब प्लेनेट है, तो आपका फूड डाइजेशन वो पुअर कर देगा, और आपको कुछ ऐसी चीजें खाने का शौक होगा जो एक्चुअली जुपिटर की एनिमी है, जो बॉडी में जाके, जुपिटर लीवर का मालिक है, तो लीवर को ठीक नहीं रखती, या लीवर को उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय बिताना पड़ता है। तो धीरे धीरे किसी भी बॉडी पार्ट को जब ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी तो उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाएगा। हर एक प्लेनेट का एक बॉडी पार्ट से कोई रिप्रेजेंटेशन होता है। जिसने ज्यादा काम किया उसकी एनर्जी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, जैसे से वीक होती गई उससे रिलेटेड डिजीज बढ़ती जाएगी, एंड सो दिस इज अ लाइफ साइकिल। करेक्ट। इसका मतलब सर हम एस्ट्रोलॉजी को यूज करके जो भी फ्यूचर हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए एक तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सेकेंडली अपने फूड हैबिट्स को भी हम उस तरह से ढाल सकते हैं सो दैट वी आर एबल टू एक्चुअली फेस दोस चैलेंजेस एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दी फ्यूचर। करेक्ट। जिस तरीके से आजकल मेडिकल इंश्योरेंस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जिस तरह की डिजीज और बढ़ती जा रही है जी, उसी प्रकार से अगर आप अपनी फूड हैबिट्स पे थोड़ा थोड़ा काम कर लें प्लेनेट के हिसाब से, राइट, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग है कि ये डिजीज होगी तो हो जाएगी, लेकिन क्या हम उसे डिले कर सकते हैं 20-30 साल? मान लीजिए किसी को डायबिटीज का योग है, उसको डायबिटीज होगी। अब किसी को डायबिटीज हो जाए 25, 26, 27, 28 की उम्र में, या 30, 40 के अंदर अंदर, या उसको डायबिटीज हो 80 में, तो और उसकी लाइफ था 85, तो 5 साल ही डायबिटीज रही। आपका वही 20 साल की उम्र में या 25 की उम्र में होगा तो आपने 60 साल डायबिटीज को भुगता, 60 साल आपको दवाई खानी पड़ी। सही बात है। तो ज्योतिष से आप एक ये समझ सकते हैं कि आपको ज्योतिष, व्हाट इज ज्योतिष? गाइडिंग फोर्स है, राइट। एनलाइटन करता है आपको, आपको विजन देता है आगे ये खतरे आ सकते हैं, आगे ये चैलेंजेस आ सकते हैं, आप फूड हैबिट्स को उसके हिसाब से अलाइन कर लेते हैं, आप फिटनेस के लिए उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, आप थोड़ा प्रिकॉशंस लेते हैं जी, और अपनी उस डिजीज को थोड़ा लेट धकेल दें। राइट। मान लीजिए आप 5 से 10 साल भी लेट धकेलने में सक्सेसफुल हो गए, आप समझ लीजिए कि यू आर अ विनर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये आई थिंक काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और हेल्थ को, डिजीज को हम किस तरह से एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। एंड इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ज्योतिष चर्चा विद हनीश बग्गा में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई अगेन वांट टू थैंक यू हनीश सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स भेजते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरीज, क्वेश्चन और डाउट्स को आंसर करने में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड, एंड डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।